हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है कर्तव्य बोधक एक संवाद है। सिपाही अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था। उस समय पर सड़क पर अधिक लोग नहीं थे, इसलिए उसकी यह चाल किसी पर रौब डालने के लिए नहीं थी। अभी आधी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंकों के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था। वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले देखता हुआ आ रहा था और लग रहा था मानो शांति का साम्राज्य उसके उपस्थिति के कारण ही है। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई। एक दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी जिसके मुंह में अधजला सिगार था। सिपाही उस ओर बढ़ा तो वह व्यक्ति बोला, कोई खास बात नहीं है, मैं एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्तरां था और मैंने अपने मित्र से वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद इस स्थान पर हम लोग मिलेंगे। हाँ, सिपाही बोला, 5 साल पहले वह रेस्तरां बंद हो गया। दुकान के दरवाजे पर खड़े आदमी ने अपना सिगार जलाया और प्रकाश में सिपाही ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग गोरा था। चौकोर आकार के मुखड़े पर आकर्षक आंखें थी और दाहिनी आंख के ऊपर चोट का निशान था। उसके गले में स्कार्फ पहन रखा था जिस पर हीरे जड़ा एक पिन लगा था। वह व्यक्ति बोला, 20 साल पूर्व आज ही की रात में मैं अपने परम मित्र जिमी के साथ रेस्तरां में खाना खा रहा था। हम दोनों यही न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। मैं तब 18 वर्ष का था और जिमी 20 का। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण की ओर अपनी किस्मत आजमाने चला जाने वाला था। जिमी को भी बहुत कहा था, परंतु वो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था। सो उस रात हमने फैसला किया कि 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहीं मिलेंगे, चाहे हम संसार के किसी भी कोने में आना क्यों न पड़े। काफी रुचिकर लग रहा था यह सब सुनना। सिपाही ने कहा, लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ? हाँ, कुछ दिन तक तो हुआ, परंतु 1-2 वर्ष पश्चात हम एक दूसरे के ठिकाने पता नहीं रहे और उधर दक्षिणी अमेरिका में मैं भी एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं रहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने अवश्य आएगा। और यह है जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील दूर से उससे मिलने आया हूँ। उसने अपनी कलाई पर रत्न जड़ित घड़ी देखी और बोला, 10 बजने में 3 मिनट बाकी है। हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे। लग रहा है कि आपने इस 20 वर्षों में काफी धन कमाया है। सिपाही ने पूछा, बेशक, मुझे यकीन है कि जिमी ने मुझसे आधा धन अवश्य कमाया होगा। न्यूयॉर्क में जिमी जैसा व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सका होगा। लेकिन उधर की ओर तो तेल व्यापारियों के साथ साथ काम करने के कारण हर आदमी की बुद्धि तेज हो जाती है। सिपाही अपनी घड़ी घुमाता हुआ चलने लगा और बोला, अच्छा, मैं चलता हूँ। आशा है आपका दोस्त आता होगा। क्या आप रुकोगे उसके लिए? सोचता हूँ आधा घंटा तो और रुकना चाहिए। अगर वह जीवित है तो अवश्य आएगा। अच्छा, शुभ रात्रि। कहते हुए सिपाही आगे की दुकानों के ताले देखता हुआ चला गया। वर्षा कुछ तेज हो रही थी, हवा भी कुछ अधिक तीखी थी। सो इक्का दुक्का आने जाने वाले अपने ओवरकोट के कॉलर ऊपर उठाकर तेजी से घरों की ओर लपकने लगे थे। वह व्यक्ति वहीं द्वार की आड़ में खड़ा 20 मिनट तक अपना सिगार पीता रहा। तब तक लंबा तगड़ा व्यक्ति कॉलर ऊपर उठाए उसकी ओर आया और आते ही पूछा, क्या तुम बॉब हो? द्वार पर खड़ा व्यक्ति उछल पड़ा, अरे तुम जिमी हो क्या? आगंतुक ने उसके दोनों हाथ थामकर कहा, क्या किस्मत है, मुझे यकीन था कि तुम यहीं मिलोगे। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। पुराना रेस्तरां तो समाप्त हो गया, वरना वहीं बैठकर खाना खाते। किस्मत ने कैसे कैसे खेल खिलाए और कैसा बीता तुम्हारा जीवन। बहुत बढ़िया, मुझे जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जिमी तुम बहुत बदल गए हो। लंबाई में भी 3-4 इंच बढ़ गए हो। बस 20 साल के बाद थोड़ा लंबा हो गया था। न्यूयॉर्क में तुम भी तो सफल रहे होगे। खास नहीं, इस नगर की सेवाओं में मेरा भी कुछ योगदान रहा। चलो किसी और जगह बैठकर गप मारते हैं।
दोनों व्यक्ति बाह में बाह डाले गपशप करते हुए चलने लगे। जो व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने न्यूयॉर्क छोड़कर गया था वह बढ़ चढ़कर अपनी सफलता का राग अलाप रहा था और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुन रहा था। चौराहे पर एक स्टोर के जगमगाते प्रकाश में दोनों पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक बोला, तुम जिमी नहीं लगते। 20 साल का समय तो बहुत है, लेकिन इतना नहीं कि एक आदमी की नाक भी बिल्कुल बदल डाले। लेकिन 20 साल में एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनने का सामर्थ्य तो है। यह कहकर उस लंबे व्यक्ति ने आगे कहा, आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं मिस्टर सिल्वी बॉब। शिकागो से आपको पकड़ने के लिए आदेश हमारे पास है। आप चुपचाप मेरे साथ चलें, इसी से आपकी भलाई है। हाँ, मेरे पास एक लिखा हुआ पर्चा है जो आपको देने के लिए मुझे कहा गया है। इसे आप यहीं प्रकाश में पढ़ सकते हैं। पर्ची पर 2-4 पंक्तियां लिखी हुई थी और पर्चा समाप्त करने तक उसके हाथ कांप रहे थे। पर्चे में लिखा था, बॉब, मैं नियत समय पर उसी स्थान पर तुमसे मिलने आया था। तब तुमने अपना सिगार सुलगाया तो तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता चला कि शिकागो से तुम्हें ही पकड़ने के लिए आदेश आए हुए हैं। इस कार्य को करने में मैंने स्वयं को असमर्थ पाया, अतः यहाँ थाने आकर किसी अन्य व्यक्ति को यह कार्य करने भेज रहा हूँ। इसे लिखा है ओ हेनरी ने। लेखक का परिचय जान लेते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी का जन्म 11 सितंबर 1862 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में हुआ था। उनका वास्तविक नाम विलियम सिडनी पॉर्टर था। उन्होंने 600 कहानियां लिखी थी। इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता इनमें आने वाले मोड़ तथा इनकी रोचक कलात्मक समाप्ति है। उनका देहावासन न्यूयॉर्क में 5 जून 1910 में हुआ था। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग, मुस्तैद, चुस्त अंदाज में आगंतुक, आने वाला, चहलकदमी, धीरे धीरे, सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता, क्षमता, नियत, निश्चित, रौब, रुतबा दिखाना, अधिकार जताना, रत्न जड़ित, रत्न जड़े हुए, सुनसान, निर्जन, आजमाने, जांचने, परखने, यकीन, विश्वास, इक्का दुक्का, 1-2। अभ्यास यानी एक्सरसाइजेस, मौखिक यानी ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से आप स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। पाठ की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। दोनों मित्रों ने कहां पर मिलने का फैसला किया था? न्यूयॉर्क के रेस्तरां में। बच्चों, इसका अभ्यास आप आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज, निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखिए। जैसे, हम दोनों न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। में, अधिकरण। इसके आगे का अभ्यास बच्चों आप स्वयं कीजिएगा। कोई, किसी और, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। कोई और किसी का प्रयोग प्राणी वाचक संज्ञाओं के लिए किया जाता है, जबकि कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और कीट पतंगों के लिए किया जाता है। जैसे, वर्षा में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिपाही ने देखा कि दुकान के दरवाजे के पास कोई खड़ा है। कोई, किसी और कुछ का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। न, नहीं, मत का प्रयोग, ये तीनों की ही निषेधवाचक शब्द हैं, परंतु इनके प्रयोग में भिन्नता होती है। न का प्रयोग, यदि जिमी अपने मित्र बॉब को न पकड़वाता तो वह देशद्रोही कहलाता। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न का प्रयोग आज्ञावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्यों में किया जाता है। उदाहरण, शायद आज हड़ताल ना हो। नहीं का प्रयोग, निषेधवाचक वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे, तुम जिमी नहीं लगते।
मत का प्रयोग। आदेशवाचक निषेध की सूचना देने वाले वाक्यों में मत का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष के साथ मत का प्रयोग नहीं होता, केवल मध्यम पुरुष के साथ मत का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम भागने की कोशिश मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। ना, नहीं और मत का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम मेरे मित्र नहीं हो। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से बात या कार्य के होने का ज्ञान हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बॉब जिमी की प्रतीक्षा कर रहा था। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी बात अथवा कार्य के होने का निषेध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम जिमी तो नहीं लगते हो। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे क्या आप रुकोगे उसके लिए। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बहुत बढ़िया, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। नीचे लिखे वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। सुनसान सड़क पर सिपाही मुस्तैदी से चल रहा था। ये क्या है? विधानवाचक। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।